अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे FBA होलसेल के लिए जो प्रोडक्ट हम चूज़ करते हैं उसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन। ठीक है, मेरी जो लास्ट वीडियो थी मैंने उसमें आपको एक्सेल शीट पे कैलकुलेशन करना बताई थी, जिसके अंदर हमने प्रोडक्ट की प्राइस, फिर उसके अंदर शिपिंग कॉस्ट, लेबलिंग कॉस्ट और डिफरेंट लाइक रेफरल फ़ी, FBA फ़ी जो अमेज़ॉन पिक पैक शिप करता है उसकी फ़ी सब कैलकुलेट करके प्रोडक्ट के टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने के बाद फिर सेलिंग प्राइस से हमने प्रॉफिट निकालने की कोशिश की थी। वो एक मैनुअल तरीका था, लेकिन प्रोडक्ट की प्रॉफिट कैलकुलेशन का एक तरीका होता है FBA अमेज़ॉन कैलकुलेटर। FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर। ठीक है, ये कैलकुलेटर आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सेल सेंटर से अपना साइन इन करें, एज अ गेस्ट भी आप इसकी तरफ जा सकते हैं। अब लेट सपोज मैंने एक प्रोडक्ट है, ये हेयर कलर है। ठीक है, मैंने इस प्रोडक्ट को देखना है कि ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो इस प्रोडक्ट का जो एसिन है वो हम कॉपी कर लेते हैं और इस प्रोडक्ट के एसिन को हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। याद रखिएगा, पहले हम जाएंगे FBA अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर पर, वहाँ इस प्रोडक्ट का एसिन पेस्ट करेंगे। इसने हमें एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट दे दिया जो हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, अब ये है प्रोडक्ट कैलकुलेटर जो बताएगा कि यार आप जो कॉस्ट इसमें ऐड कर रहे हैं या प्राइस डाल रहे हैं आपको एट द एंड प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, मैं यहाँ मिसाल के तौर पर आइटम की सेलिंग प्राइस लिखता हूँ। अब सेलिंग प्राइस बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि आप क्या लेंगे सेलिंग प्राइस, क्योंकि डिफरेंट सेलर डिफरेंट प्राइस पे बेच रहे होते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो ये है कीपा का चार्ट। ठीक है, कीपा में आप देख सकते हैं कि बाय बॉक्स प्राइस क्या है अमेज़ॉन की। ये जो पिंक कलर में आप चार्ट देख रहे हैं ये डिफरेंट बहुत वेरी कर रहा है, कोई स्टेबल प्राइस नहीं है इसकी। देखें ना, ये ऊपर आप देखते हैं तो बाय बॉक्स प्राइस यहाँ दिखा रहा है 14.99, यहाँ देखें तो दिखा रहा है 11.99। तो आप सेलिंग प्राइस में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि मैं क्या सेलिंग प्राइस चूज़ करूँ और कितने में सेल होगा। तो इस तरीका ये होता है कि आप डेटा में जाएं और प्रोडक्ट डिटेल में जाकर बाय बॉक्स FBA कितने में FBA भी हो रहा है सेल, 14.99 पे सेल हो रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप 14.99 पे सेल करें। इसकी जो एवरेज प्राइस है वो है 12.76 90 डेज़ की, और FBA की प्राइस जो है वो 6 मंथ 180 डेज़ की वो दिखा रहा है 12.06। तो आप 3 महीने की एवरेज प्राइस दिखा सकते हैं कि यार आप इसको 12.76 पर सेल करेंगे, बजाय कि ये अभी 14.9 पर सेल हो रहा है। इसमें कोई मसले की बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि करंट प्राइस पे आप सेल प्राइस फाइनलाइज नहीं करेंगे। जब तक आपकी इन्वेंट्री लाइव होगी, जब तक आप सोर्स करेंगे, तब तक प्राइस में वेरिएशन आते रहते हैं। तो आप एक एवरेज प्राइस ले लेंगे 12.76, जहाँ आप लिखेंगे 12.76 जो उस प्रोडक्ट की आप एक एवरेज प्राइस ले रहे हैं जिसमें आप सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं आइटम प्राइस, यहाँ पर ये है सेलिंग प्राइस। ठीक है, और आप फिल करेंगे अमेज़ॉन फुलफिलमेंट, क्योंकि आप FBA की बात कर रहे हैं, आप FBM की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ आप डालेंगे सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहाँ आप डालेंगे, अच्छा ये यूनिट प्राइस है, ये एक यूनिट आप बेच रहे हैं 12.76 US डॉलर का। आपको लगता है इसकी शिपिंग प्राइस जो है वो 0.75 US डॉलर है। शिपिंग प्राइस मतलब कि एक यूनिट पर अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुंचने में जो एक यूनिट पर कॉस्ट आ रही है। अब या तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका सोर्स है, सप्लायर है, वो आपको शिप कर रहा है अमेज़ॉन के वेयर हाउस और वो आपसे चार्ज भी नहीं कर रहा। ऐसा भी हो सकता है आपकी एक बड़ी इन्वेंट्री ऑर्डर करने जा रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि यार वो आपसे 0.75 पर यूनिट चार्ज कर रहा है शिपिंग के। तो ये हो गया आपकी सेलिंग प्राइस। यहाँ आप डाल दी शिपिंग कॉस्ट, अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुँचने की कॉस्ट, और यहाँ आप ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कि कितने की ये प्रोडक्ट आपको मिल रही है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं यार ये मुझे मिल रही है $5.5 की। ठीक है, स्टोरेज कॉस्ट इसमें ऐड हो रही है, शिपिंग कॉस्ट इसमें ऐड हो रही है। इसमें आप कॉस्ट डाल रहे हैं प्रोडक्ट की,
और सेलिंग प्राइस भी, इसके अंदर आप सेलिंग कॉस्ट भी डाल रहे हैं। आप कैलकुलेट करते हैं तो आप देखते हैं कि यार ये जो प्रोडक्ट है ये मुझे प्रॉफिटेबल नहीं हो रही, कि वजह क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। एक होती है रेफरल फ़ी, एक होती है अमेज़ॉन FBA फ़ी। रेफरल फ़ी ऑलमोस्ट 15% होती है सेलिंग कॉस्ट का। ये सेलिंग ऑन अमेज़ॉन फ़ी ये कहलाती है रेफरल फ़ी, जो कि 1.98। अब 1.98 इसकी क्या है, रेफरल फ़ी है, ठीक है। FBA फ़ी जो चार्ज कर रहा है ये वो चार्ज कर रहा है 4.75, तो आप इसको प्लस कर लें, ये कॉस्ट में आ जाता है। स्टोरेज कॉस्ट यहाँ लग रही है, शिपिंग कॉस्ट आपको लग रही है, तो ये सब कॉस्ट मिलाकर और 5.50 के आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ रही है परचेज की। तो ये मिला के ये जो कॉस्ट है ये 12.76 से बढ़ जाती है। मतलब कि आपकी जो बाइंग कॉस्ट है वो ज़्यादा है और सेलिंग कॉस्ट जो है वो कम है। और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको लॉस में दिखा रहा है, 1.57% लॉस है, $0.2 का लॉस दिखा रहा है। तो अगर आप इसको मिसाल के तौर पर $13.5 में इसको सेल करें और फिर कैलकुलेट करें तो आपके सामने ये क्या आ जाएगी, प्रॉफिटेबल हो जाएगी, क्योंकि अब आप जो सेल कर रहे हैं वो थोड़ी सी अपर प्राइस में कर रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि आप इस कैलकुलेटर की मदद से इसने आपको रेफरल फी बता दी, आपको FBA की जो FBA फीस है वो बता दी 4.75, यहाँ आपने डाल दी प्रोडक्ट की कॉस्ट 5.50, स्टोरेज कॉस्ट खुद से निकाल दी। तो ये एक ऑटोमेटिक FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर है, जिसके अंदर आप सिर्फ डालेंगे सेलिंग प्राइस और ऐड करेंगे आप अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट। बाकी आप शिपिंग कॉस्ट डाल सकते हैं, शिप टू अमेजोन के वेयरहाउस वो डाल देंगे। बाकी FBA फीस और रेफरल फीस वो खुद आपको बताएगा, और ये सब कैलकुलेट करने के बाद आपको बताएगा कि आपको ये प्रोडक्ट जो है प्रॉफिटेबल हो रही है या नहीं हो रही। जैसा हमारे इस केस में अभी अगर हम 13.50 पर सेल करते हैं प्रोडक्ट, तो आपको जो कॉस्ट पड़ रही है ईच यूनिट $0.42 का प्रॉफिट है और 3% का सब मार्जिन है। ऑल तो कम है, लेकिन बहरहाल आपको समझाने का मकसद ये है कि जब आप कैलकुलेट करें तो ये एक FBA कैलकुलेटर के ज़रिए भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोडक्ट के प्रॉफिट को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेथड जो कि डायरेक्टली है कैलकुलेटर के ज़रिए ये भी समझ में आया होगा। और मेरी जो इससे पिछली वीडियो है उसमें आपने देखा होगा एक्सेल की शीट के थ्रू हमने निकाला था प्रॉफिट, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलें आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।